कह रहा है एक रोलर है और रोलर में तुम लोग देखा है बढ़िया से रोलर को कि नहीं देखा है रे। ऐसे करके रहता है और फिर ऐसे और फिर यहाँ पर आदमी बैठल रहता है, मशीन उशीन रहता है। यहाँ पर इसका गप हो रहा है, असल में रोलर का काम करता है आगे वाला, ठीक है ना। इसका गप हो रहा है यहाँ पर। कह रहा है रोलर का जो व्यास है ना कैसा रहता है, बेलनाकार ना रहता है। मान लो रोलर कुछ सुतल टाइप में है, तो ये जो आकार है इसको हम लोग बेलनाकार ही ना कहते हैं कि और दूसरा कोई आकार भी कहते हैं, बेलनाकार इसको बोलते हैं। और इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 84 सेंटीमीटर व्यास बुझता है ना। ये जो है ना ये दूरी, यही क्या है, व्यास है। 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी लंबाई दी हुई है। लंबाई ये वाला जो लंबाई है कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि एक खेल का मैदान है, उसको एक बार समतल करने के लिए, माने जैसे तुम लोग ने ट्रैक्टर जोतवाने जाता है तो एक चास दो चास इस तरह से मरवाता है। एक चास मैंने इक्के बार चलेगा, दो चास का मैंने 2 बार चलेगा, तो इक्के बार चलना यानी एक चास मारने में इस रोलर को, यानी एक बार घूमने में, टोटल करने में जो ये चक्कर लगाता है, क्या चक्कर लगाता है, 500 चक्कर लगा रहा है। तो पूछ रहा है खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। अब समझ में आया सवाल। ये तो एक तरह से बुझा बुझेबल सवाल हो गया नहीं रे। कहता है एगो रोलर है, उसका हम व्यास बता दिए 84 सेंटीमीटर है, लंबाई बता दिए 120 सेंटीमीटर है, 500 चक्कर लगाता है समतल करने में। अच्छा बताइए तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। कैसे बुड़बक वाला बात पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, आसान है निकालना। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, फिर उससे बार समझाएं। देखो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं एक वृत्त का। साइकिल देखा है, साइकिल का पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार। एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करता है, कभी सोचा है। तुम उसका परिधि निकाल लेना। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर पहिए की क्या, परिधि। समझ में आ रहा है बात। पहिए द्वारा एक चक्कर में कितना दूरी होता है, जितना वो पहिए की परिधि होती है। वृत्ताकार होगा कोई भी पहिया वृत्ताकार ही न होता है रे। कि कोई देखा है और दूसर त्रिभुजाकार, जब भी रहेगा पहिया इसी टाइप का रहेगा। हमसे तो बढ़िया फोटो बन नहीं रहा है। ललित कला हमसे कभी नहीं सीख पाए हम, सोचते हैं कभी कभी ललित कला सीख लेते तो ठीक रहता। वृत्त तो यहाँ पर जो है अब हमको क्या निकालना पड़ेगा कि आखिर ये जो है एक चक्कर में कैसे कितना चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर। तो यहाँ पर इसका हम लोगों को निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये क्या नंबर का सवाल है रे, 4 नंबर का सवाल। देखो रोलर का व्यास यानी कि डी दिया हुआ है कितना, तो यहाँ से तुम्हारा आर कितना हो जाएगा, यानी 84/2 कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। और एच तुमको दिया हुआ है कितना, 120 सेंटीमीटर। अब देखो एक चक्कर में
एक चक्कर में रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल, दूरी यहाँ नहीं, दूरी काम करेगा यहाँ पर, केवल इसमें लंबाई नहीं है, इसमें पूरा चलता है। वृत्त रहता तब ना खाली परिधि लेते। एक चक्कर में रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल क्या होगा? रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं समझ में आ रहा है बात? जितना उसका सतह टच करेगा, मान लो यदि हम इस तरह से कोई बेलन बनाते हैं, इस तरह से यदि हम कोई बेलन बना लिए और हम कह दिए यही है पहिया, मान लो यही है पहिया, हम बोल दिए तो एक बार में कितना चक्कर लगाएगा? मान लो कटल का से शुरू करते, यही तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2πRh। 2 का 2 लिखो, 22/7 लिखो, R का माने कितना? 42 सेंटीमीटर, H का माने 120 सेंटीमीटर। अब इसको आपस में कट पिट करना शुरू करो। 7 एकम 7, 7 छके 42, कट्टम पुट्टी करो। 6 दूनी 12, बड़े बड़े चवाल से सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 चौके 88। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक चक्कर में हमको निकला। ऐसा कितना चक्कर लगा रहा है रोलर? 500 चक्कर लगा रहा है। नहीं रे, 500 तो लिखेंगे क्या? 500 चक्कर में रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल। इससे पहले लिख देंगे मैदान का क्षेत्रफल पूछा था। मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 500 चक्कर में रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल। एक चक्कर में इतना, तो 500 चक्कर में कितना? 500 गुना 31, 680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ हमसे क्या पूछा था इसमें? सेंटीमीटर में नहीं, हमसे पूछा है मीटर में। तो क्या करेंगे इसको मीटर में बदलने के लिए? तुम लोगों को पता है क्या? 500 गुना 31, 680 लिख दिए। अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे भाग करना पड़ता? 1/100 से। पता है तुम लोगों को एक बात कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यानी कि यदि सेंटीमीटर से मीटर पर जाना है तो क्या करते हैं? भाग किससे करते हैं? 100 से। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। क्या ये मीटर में बदल गया? अभी भी नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर ना है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए तुम 100 से भाग किया, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, इसीलिए तुमको 2/100 से भाग करना पड़ेगा। अब जाकर के ये क्या बन जाएगा? पूर्ण रूप से मीटर में। अब देखो 10 निचल का 2 शून्य से ऊपर लगा 2 शून्य काट दो, निचल का 1 शून्य से ऊपर लगा 1 शून्य काट दो। अब 5 से इसको काटो 1 बार में, 5 से इसको काटो 2 बार में, अब फिर 2 को 1 बार में काटो और यहाँ पर काटो 15, 8, 4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। कितना आया है? 1584 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आया। तो मान लो जनरली यदि कोई ऐसा सवाल बोल दे तो लोग बुझेगा कि ये लगता है बुझा बुझावल सवाल पूछ रहा है क्या, लेकिन बुझा बुझावल सवाल नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सोचो एक बार मन में कि सवाल तुमसे इतना कह रहा है कि रोलर जो है उसका व्यास दिया हुआ है और उसका लंबाई दिया हुआ है, और कह रहा है कि इतना चक्कर लगाता है, इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है तो निकालिए लेते। कहता मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो एक पहली टाइप का लगता है, लेकिन इसको सोच के देखो तो बहुत ही आसान है।
एक चक्कर में कितना वो क्षेत्रफल तय करेगा, जितना उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। यदि यहीं पर साइकिल के पहिए का गप होता तो यहाँ पर एक चक्कर में उसके द्वारा तय किया गया दूरी उसका परिधि होता है, यहाँ पर एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। समझ में आया? सवाल जो कह रहा है एक बेलनाकार स्तंभ है। कैसा स्तंभ है? बेलनाकार। बेलनाकार मैंने बुझता है ना, ऐसे ऐसे इधर ऐसे है और ऐसे, ये बेलनाकार स्तंभ है। इसका व्यास दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है, कितना? 50 सेंटीमीटर दिया, और ऊंचाई दिया हुआ है एच, कितना? 3.5 मीटर। तो अब देखो, जाएगा तुम दुश्मन से लड़ने के लिए, पहले अपना मेल मिलाप रखेगा तब ना। अब भने मारे छे, मारे दे, ऐना करता है। यहाँ पर एगो सेंटीमीटर एगो मीटर में है, ये दोनों अपने जोड़ी में बैठल है, क्या लड़ने जाएगा? और साथ में कह रहा है कि पेंट करना है, इस पर नहीं करना है, इस पर नहीं करना है, इस वक्र पर करना है, पूरे वक्र सतह पर करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो बी कितना दिया हुआ है, बेलनाकार स्तंभ जो है इसका व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या कैसे निकलेगा? इसका आधा न, r बराबर d बटे 2। d है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर बटे में 2, तो कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तुमको पता होगा। 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर पे जाने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं 100 से। ये स्थिति बन रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर में जैसे ही भाग करेंगे 100 से, ये सेंटीमीटर भाग जाएगा और ये क्या बन जाएगा? मीटर। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 मीटर। ये क्या आया? त्रिज्या आया। अब हमको ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। अब दोनों का जोड़ी बढ़िया से बैठ रहा है ना। अब दोस्त वाला बात नहीं होगा कि भले भले वाला बात ना। अब हमको निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल न रे, स्तंभ का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार लगा देंगे तो ठीक रहेगा। बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताओ तो। अंकित तुमने बोलता है रे। 2 पाई, r का माने कितना? 1.4 मीटर, h का माने कितना? 3.5 मीटर। दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य नीचे चला आएगा। अब देखो 7 एकम 7 काटो, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बचले रह गए रे। 2 दूनी 4 और 2 से 11। तो अब देखो कितना आ रहा है हमको? 11/2 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं? 5.5 मीटर स्क्वायर। बेलनाकार वक्र पृष्ठफल कितना आया? 5.5 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इस पर पेंटो करना है। जा तो भूलिए गए पेंट करना है। कहता ठीक है, पेंट कराना है तो आपको 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा? लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च बराबर कितना रुपया? 12.5 रुपया। एक और सुना लगा दो। इसीलिए कितना का करवाना है? 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है। कम लगेगा कि बेसी लगेगा? बेसी करने के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं।
अब इसको गुना करो आपस में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है कि कोई एक कुआं है। कुआं मने ऐसे ऐसे बंद तो रहबे करता है, छोड़ो खुले रख देते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका जगत होता है ना कुछ मोटाई। ये होता है, इसके चारों ओर बना हुआ रहता है। तो यदि तुम कुआं का संरचना भी देखो तो एक तरह से कैसा है, बेलनाकार है। अब इसमें आंतरिक व्यास दिया हुआ है। आंतरिक व्यास का मैंने इसके भीतर का है ही व्यास। ये छोटकी डी कितना दिया हुआ है, 3.5 है रे। और गहराई दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। हमसे अब पहला जो सवाल ये पूछा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हाई भीतरका वाला पूछ रहा है, भीतरका वाला। देखो क्या इसमें दिया हुआ है, 7 का 1 ना है रे। कुएं का क्या आंतरिक व्यास यानी छोटकी डी कितना, 3.5 मीटर। आर कितना हो जाएगा इसका आधा, यही ना रे, d/2। एच कितना है, 10 मीटर। हमको इसी का पूछ रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, कुएं का आंतरिक, बोलते चलो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, 2πRh। 2 का 2 22/7, आर का मैंने 3.5/2 मीटर, एच का मैंने 10 मीटर। इस दशमलव को जब उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 1 शून्य आ जाएगा और उस शून्य से शून्य खत्म। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22 पंचे कितना होता है, इस दोनों को गुना कर देंगे, 110 मीटर गुना मीटर। एगो हो गया न, एक आंसर हमारा हो गया 110 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहे 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करना है। भीतरे में इसको प्लास्टर करना है इसको। तो दूसरा नंबर का सवाल कहेंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर, ऐसे लिख दो, वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्च बराबर कितना, 40 रुपया। इसीलिए कितना मीटर पर होगा, 110 मीटर स्क्वायर। कम होगा कि बेसी खर्चा होगा रे, बेसी। बेसी करने के लिए क्या करते हैं, गुना। 2 गो 0, 11 चौके 44, 4400 रुपया हो गया। ये सब सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल आप अपना दिमाग को थोड़ा सा बढ़िया करिए।